अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। औरंगज़ेब की वफ़ात मुग़ल हुकूमत के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ था, जो हिंदुस्तान की सियासी बदअमनी, माशी और मशरती बदहाली और अखलाकी और मजहबी बदनज़मी का आगाज़ साबित हुआ। औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 10 साल के अरसा में वरासत तख्त के बारे में 7 बार लड़ाई हुई, जिससे ज़वाल की रफ्तार और तेज़ हो गई। शहज़ादों की आपसी हाना जंगी से मौका पाकर मरहटों ने अपनी इस फ़ौजी क़ुव्वत और ताकत को जमा करना शुरू कर दिया, जिस ताकत का औरंगज़ेब किला कमा कर चुके थे। शहज़ादों की नाआक़बत अंदेशी से मरहटों को संभलने का मौका मिल गया। शहज़ादों और इनके बाद वाले बादशाहों की गफलत की वजह से मुग़ल हुकूमत के खिलाफ 3 दुश्मन ताकतें तैयार हो चुकी थीं। मरहटे, सिख, जाट, ये तीनों आज़ाद ताकतें मौका ब मौका दिल्ली और इसके अतराफ़ में लूट मार करते रहते थे। मरहटों ने 1741 से 1751 तक बंगाल और बहार में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ले आम और लूट मार की। मरहटों की ताकत में इतना ज़ोर पैदा हो गया था कि उन्होंने अक्सर हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया था और मरहटों ने लाल किला पर भी कब्ज़ा कर लिया था। मरहटों ने ताकत के नशे में अवाम पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दी थी। इस ज़माने में मरहटों की हंगामा आरइयों से हिंदू मुसलमान सब ही परेशान थे। मरहटों ने देहातों को लूटना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों के इन्होंने हाथ, नाक और कान काट लिए और कुछ को मार डाला। खूबसूरत औरतों को रस्सियों से बांध कर ले गए और इन औरतों की इज्तिमाई असमत दरी करते थे। मरहटों ने अवाम से चौथ नामी जबरी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था। ये टैक्स सिर्फ इसलिए था कि जो इस टैक्स को अदा करेगा वो मरहटों के हमलों और लूट मार से महफूज रहेगा। जब मरहटों ने लाल किला पर कब्ज़ा कर लिया तो इस कदर लूट मार की कि दीवाने हास की सोने की छत को उतरवा कर सोने के सिक्के बनवा लिए और इस तरह निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार और मरकज़ मोहम्मद शाह पर जो सोने की शम्मादान और ऊद सूज थी, इसको मंगवा कर सिक्के बनवा लिए थे। मरहटे ताकत के नशे में ये नारा लगाने लगे कि हमको दिल्ली की जामिया मस्जिद के मिंबर पर महादियों की मूर्ति नस्ब करनी है। मरहटों की बढ़ती सरकशी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी ने नवाब नजीबुद्दौला को अपने खतूत के ज़रिए आगाह किया। नवाब नजीबुद्दौला शाह वलीउल्लाह के खास अकीदतमंदों में से था। नवाब नजीबुद्दौला ने नजीब आबाद में एक मदरसा कायम किया था ताकि शाह वलीउल्लाह के तरीक़े की तालीम व इशाअत हो और नजीब आबाद शहर जो ज़िला बजनूर में वाक़या है, इसको नवाब नजीबुद्दौला ने 1740 ईस्वी में आबाद किया था। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी ने नवाब नजीबुद्दौला को मरहटों के ज़ोर को कम करने की तरफ मुतवज्जा किया और जंग की सूरत में अपने मुकाशफा, मुराकबा और रोयत सालहा की बुनियाद पर फ़तह की बशारत भी दी। इन इज़्तिराबी हालात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी ने एक फ़ौजी इत्तेहाद कायम किया, जिसमें शाह वलीउल्लाह ने नवाब नजीबुद्दौला के ज़रिए अहमद शाह अब्दाली को शरीक होने की दावत दी और नवाब नजीबुद्दौला ने हर तरह की मदद का वादा किया। अहमद शाह अब्दाली को भारत के मुसलमानों को मरहटों के जुल्म ज़्यादती से निजात दिलवाने और मरहटों की ताकत को ख़त्म करने के लिए फ़ौजी इत्तेहाद में शिरकत की दरख्वास्त की थी, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने कबूल कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने वादा के मुताबिक 1 नवंबर 1760 ईस्वी को पानीपत के मैदान में डेरे डाल दिए थे। इस फ़ौजी इत्तेहाद में अहमद शाह अब्दाली, नवाब नजीबुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, हाफ़िज़ रहमत, साद अल्लाह खान और दीगर अमराव जर्नैल शरीक थे। नवाब नजीबुद्दौला पानीपत की जंग में मुकदमा अल-जैश के अफसर थे। इधर मरहटे ताकत के नशे में अपनी फ़तह को यकीनी समझते हुए अपने लाओ लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गए। 14 जनवरी 1761 बरोज़ बुध 6 जमादिउल औला 1174 की सुबह में दोनों फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने मैदान जंग में दाद शुजात देने को तैयार थीं। ये जंग तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़ोहर के वक्त तक चली, जिसमें दो तरफा बहादुरों ने दाद शुजात दी, लेकिन नवाब नजीबुद्दौला की फ़ौज ने जो जंगी कारनामे अंजाम दिए वो काबिल दाद थे, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज का दबदबा मरहटों पर इब्तदाई जंग से ही कायम हो गया था। इस जंग में मरहटों को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। इस जंग में मरहटों के 27 बड़े सरदार मारे गए। इस जंग ने मरहटों की ताकत को ऐसा तबाह बर्बाद किया कि इसके बाद वो कभी मैदान जंग में फ़तह हासिल न कर सके। इस जंग में लाखों की तादाद में सिपाही मारे गए, जिनमें अक्सरियत मरहटों की थी। अहमद शाह अब्दाली की पूरी ज़िंदगी मुल्क की बेहतरी में सरफ हुई और वो अफ़गान ही नहीं, खित्ते के दीगर मुसलमानों की नज़र में भी मोहतरम हैं। अहमद शाह अब्दाली का मकबरा कंधार में है।
بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کرشماتی شخصیت کا حامل تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اس دور میں قبیلوں کے مابین کئی جھگڑوں کو اپنے تدبیر اور فہم سے نمٹایا اور ایک مضبوط ملک کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔